delay is not denial. और पहला बिंदु है देरी इनकार नहीं है। Delay is not disapproval. और देखिए देरी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अयोग्य ठहर गए हैं। Okay, Bible says in Habakkuk chapter 2 and verse 3. और हबक्कुक उसके दूसरे अध्याय उसके तीसरे वचन में बाइबल कहती है, For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. और क्योंकि इस दर्शन की बात नियमित समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर ना होगी। Okay, the vision, the revelation that God has given you, the oracle that God has given you, that is the promises of God, is for an appointed time. और वो प्रकाशन, वो दर्शन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो एक नियमित समय में पूरा होने को God है। has stated all His promises for you. और परमेश्वर ने अपने सारे वायदों को आपके लिए ही रचा है। And He will neither do it early nor do it late. और देखिए ना तो वो समय से पहले करेगा और ना ही वो देरी से करेगा। So if you are seeing that your promises are getting delayed, और यदि आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपके वायदे पूरे होने में विलंब कर रहे then हैं, we have to wait for it. और तब हमें उनका इंतजार करना है। But at God's timing it will not tarry. और लेकिन देखिए वो परमेश्वर के समय से विलंब नहीं करेगा। That's what actually Habakkuk is meaning when he says that. और देखिए हबक्कुक वही कहने का मायने रख रहा है जब उस बात को लिखता है। If it tarries, wait for it. और यदि वो विलंब हो रहा है तो आप उसका इंतजार करें। According to your timetable, according to your expectation, if it is tarrying, wait for it. और यदि आपके समय के अनुसार, अपेक्षा के अनुसार उसमें विलंब हो रहा है, आप इंतजार करें। But according to God's timing, it will not tarry. और लेकिन परमेश्वर के समय अनुसार उसमें विलंब नहीं होगा। We can see many examples in the Bible about it. और देखिए उसके बारे में आप बाइबल में कई सारे उदाहरणों को देख सकते हैं। One example is Abraham. और उसका सबसे पहला उदाहरण जो है वो अब्राहम है। God gave him a promise that I will make you a big, great nation. और परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। But then he was about 99 years of age and then he did not have a son. और लेकिन वो 99 वर्ष का हो गया और तब तक उसे एक पुत्र भी नहीं हुआ। His wife was 89 years of age. और उसकी पत्नी की उम्र जो है वो 89 वर्ष की हो गई। Both of them have lost their biological strength to have children. और दोनों ने अपनी शारीरिक क्षमताओं को खो दिया कि वो संतान उत्पन्न कर सके। But God's promise was there that He will make them a great nation. और लेकिन परमेश्वर का वायदा वहां था कि परमेश्वर ने एक बड़ी और महान जाति बनाएगा। They waited almost 25 years. और वो करीब 25 वर्ष तक इंतजार करते रहे। And then we know at the right time God gave them Isaac. और हम इस बात को जानते हैं कि बिल्कुल सही समय पे परमेश्वर ने उन्हें इसहाक से आशीष को किया। Because of that promise, even today Israel is very great among the nations of the world. और देखिए उस वायदे के कारण आज इजराइल राष्ट्र सारे संसार के राष्ट्र से ज्यादा अधिक धनवान और कीमती है। And their inventions are unparalleled in the nations of the world. और संसार के देशों में अगर तुलना की जाए तो उनकी जो खोज है वो सबसे परे है। Okay, and we know that as a nation they have been the mostly awarded Nobel Prize winners. और हम देखें एक देश के रूप में उस देश के ज्यादातर लोग नोबेल प्राइज को प्राप्त किए हुए हैं। Okay, so God fulfilled that promise for Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उस वायदे को पूरा किया। So let us believe that God would perform His miracles
for you even during this year. और हो कि हम परमेश्वर के वचनों पर वायदा विश्वास करें कि परमेश्वर इस साल के अंदर में हमारे वो सारे वायदों को हमारे जीवन में पूरा भी करेगा। And another example is Joseph. और अगर हम एक और उदाहरण देखें तो वो उसका उदाहरण यूसुफ होगा। Joseph had a dream that God is going to make him a great man. और यूसुफ को स्वप्न मिला था कि परमेश्वर उसे एक महान पुरुष बनाएगा। But then we know what happened in his life. और हम इस बात को जानते हैं कि उसके जीवन के अंदर में क्या घटनाएं हुई। But at the appropriate time, God raised him up to one of the greatest men in the world. और लेकिन परमेश्वर के समय के अनुसार परमेश्वर ने उसे संसार का सबसे प्रभावशाली मनुष्य के रूप में खड़ा किया। So if the promises are delayed in their fulfillment in your lives, believe in the Lord that He will make it happen. और यदि आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर के वायदों का विलंब हो रहा है तो आप विश्वास रखिएगा परमेश्वर अपने नियमित समय पर उन्हें पूरा करेगा। And there are so many other people in the Bible about we can study about how their promises have been delayed, but at the right time God fulfilled the promises for them. और परमेश्वर के वचन के अंदर में और भी परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में विलंब हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपने सही समय पर अपने वायदों को पूरा भी किया है।